हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस कोचिंग फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे जिसमें हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगी। एक फर्स्ट टर्म है हमारी सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के पीरियड को हम सेंचुरी कहते हैं। जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में नॉर्मली भी यूज़ कर लेते हैं सेंचुरी वर्ड, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को हम सेंचुरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर टाइम स्टार्ट हो रहा है 2001 सीई से लेके 2100 सीई तक के टाइम पीरियड को हम कहेंगे सेंचुरी। ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना 21st सेंचुरी चल रही है, तो 2001 से लेके 2100 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं सेंचुरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेनियम। मिलेनियम इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो 1000 ईयर्स के पीरियड को हम कहते हैं मिलेनियम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 2001 सीई से लेके 3000 तक के टाइम पीरियड को हम कहेंगे मिलेनियम। ओके, नाउ हम टॉपिक पे आते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जानने से भी पहले हमें ये जानना है कि कौन कौन लोग हिस्ट्री बनाते हैं और कैसे ये हिस्ट्री बनती है, कैसे पास्ट को हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो उस चीज़ को जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, कुछ हिस्टोरियंस कहें कि 1500 ईयर्स अगो एक किंग थे, क्वीन थे, वहाँ वॉर आइटम्स हमें मिली है, कुछ मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये सब जानने के बाद कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई और उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके देन जब वो कनेक्ट करते एक दूसरे से जिग्सो पजल की तरह, जैसे हम एक जिग्सो गेम खेलते हैं ना, जिग्सो पजल वाली गेम खेलते हैं एंड जिग्सो पीसेस को हम मैच करते हैं, इसी तरीके से हिस्टोरियंस जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को, जो भी उनको आइटम्स मिलती हैं, जो भी उनको ऐसी चीज़ें मिली हो जिसकी वजह से उनको पता चले कि पास्ट में क्या हुआ था, तो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, देन उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो मैच हो जाती है तो हिस्ट्री बना देते हैं, क्रिएट हो जाती है हिस्ट्री, हमें पता चल जाता है उस प्लेस पे क्या हुआ था एग्जैक्टली। और अगर वो मैच नहीं हो पाती तो हिस्टोरियंस देखते हैं कि कौन सा ऐसा आइटम है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, तो उसकी वजह से फिर वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और अगर हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी क्रिएट होती तो वो रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसकी और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। देन कुछ हिस्ट्री को बदला भी जा सकता है, क्योंकि अगर हमें आगे जाके कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो हिस्ट्री को अपडेट कर देते हैं, एक तरीके से थोड़ा बदल भी सकते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, तो शॉर्ट में बात करें तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको जिग्सो पीसेस को जैसे मैच करते हैं ना, वैसे वो इन्फॉर्मेशन को मैच करते हैं, मैच हो जाती है तो हिस्ट्री बन जाती है, अदरवाइज वो उसको रिक्रिएट करते हैं। देन ये सब करने में अब कोई एक मेंबर, एक कोई पर्सन तो नहीं कर सकता जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। अगर पास्ट के टॉयज़ मिले हों, कुछ ट्रैवलॉग्स मिले हों, कुछ पोम्स कलेक्शंस मिला हो, तो हर तरीके की जानकारी किसी एक पर्सन को तो नहीं हो सकती। तो इसमें अलग अलग लोग जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। वो डिग करते हैं, डिग करके खोद के जो भी आइटम्स निकलती है, जो भी चीज़ें निकलती है, जैसे पॉटरी निकल गई, टॉयज़ निकल गए, बैंगल्स निकल गई पुरानी, या कोई ऐसी जगह निकल गई जो पहले नहीं हो, तो वो जगह के बारे में जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हिस्ट्री बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। देन आते हैं एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभी के लिए मैं आपको बता दूं। इंस्क्रिप्शंस जैसे कॉइन पे कुछ लिखा हो, या कोई ऐसी होता है ना, कई बार हम कहते हैं वॉल पे कुछ पत्थर से रगड़ के कुछ लिखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो, कॉइन्स पे कुछ खुरद के कुछ लिखा हो, तो ऐसी कॉपर प्लेट्स पे कुछ लिखा हो, तो उसको जो पढ़ पाते हैं, जो उसको स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट।
नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बारे में भी क्लास 1 पे मैंने आपको बताया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में नॉलेज रखते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, जो लिटरेचर की जानकारी रखते हैं, जो लैंग्वेज पे जिनकी काफ़ी पकड़ हो, हिंदी, इंग्लिश या और भी काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस जिनको आती हो, जो लिटरेचर को अच्छे से समझ पाए, तो उनके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं हिस्ट्री बनाने में। तो इस तरीके से हिस्ट्री बनती है। नेक्स्ट, अगर हम अभी की बात करें, रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, अगर हम कहें कि 5-10 साल पहले क्या हुआ था, 1 डेकेड पहले क्या हुआ था, और 10 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, तो हम कुछ इन आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक न्यूज़पेपर को हम उठा के देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट, इन सब पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम हिस्ट्री निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत टाइम पहले की बात हुई हो, जब न्यूज़पेपर भी नहीं थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, देन कैसे निकालते हैं? तो वो हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे उसके लिए। और वो सोर्सेज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि बेसिकली पर्टिकुलर कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और वो इन्फॉर्मेशन लाकर हमने हिस्ट्री बनाई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो जिक्सो पीसेस को मैच करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैच करने की कोशिश करते हैं। देन उनमें ये कुछ लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, ये लोग हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस हिस्ट्री को बनाने में। ओके, देन रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो इन सब इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इन सब से हम मिल सकती है हमें। ठीक है, तो आज की क्लास में यही हम सब ने किया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पर्टिकुलर सोर्सेज के बारे में बताऊंगी कि हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।